श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही ज़्यादा पूजनीय माना गया है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा न केवल आपके भाग्य को चमका सकता है, बल्कि आपके घर से वास्तु दोष को भी खत्म करता है। हमारे पुराणों में तुलसी के पौधे के कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। यदि आप इनको कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपके घर में सुख शांति का वास होगा, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है कि इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यदि आप सही तरीके से ध्यान लगाकर थोड़ी सी भी तुलसी की पूजा अर्चना कर लेते हैं तो आपकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। तुलसी को हिंदू पुराणों में माँ का दर्जा दिया गया है। उसका एक कारण यह है कि यदि आप पर कोई संकट या मुसीबत आने वाली होती है तो तुलसी का पौधा उस संकट को अपने ऊपर ले लेता है और वह सूख जाता है, लेकिन आपके ऊपर कोई संकट नहीं आने देता। तो आइए जानते हैं तुलसी के पौधे के सरल उपाय। लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे को कभी भी हमें दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए और जहाँ पर भी इसको लगाया जाता है वह जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पौधे को रविवार, एकादशी और पूर्णमासी को जल नहीं चढ़ाया जाता और कभी भी सूर्य छिपने के बाद आप तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। पहला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह है आपके घर की बरकत के लिए। आपको गुरुवार के दिन तुलसी के 4-5 पत्ते ले लेने हैं और एक पानी के जार में या लोटे में उन पत्तों को डाल करके रख देना है। शुक्रवार की सुबह उस पानी का छिड़काव आपने अपने पूरे घर में करना है। ऐसा आपने 3 शुक्रवार को लगातार करना है। यदि 3 शुक्रवार आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में बरकत होने लगेगी, आपको अपने कामों में कामयाबी मिलने लगेगी। दूसरा उपाय उनके लिए है जिनको नौकरी नहीं मिल रही, किसी परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही, या नौकरी तो है उसमें प्रमोशन नहीं होती, बहुत परेशानी चल रही है, धन की बहुत समस्या है, काम, व्यापार, व्यवसाय कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपको यह सरल उपाय तुलसी का करना चाहिए। इस उपाय को आपने मंगलवार को करना है, लेकिन इस उपाय को करते समय उतने दिन तक आपने मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सात्विक भोजन खाना है। यह उपाय आपको मंगलवार की सुबह करना है और आपने 3 मंगलवार लगातार इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपने जिसको भी परेशानी है, नौकरी की समस्या है, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही, तो एक मौली लेनी है, अपनी लंबाई के बराबर उसको नाप लेना है। जी हाँ, जो भी व्यक्ति है, बच्चा है, जिसको अपने कार्य में कामयाबी नहीं मिल रही, मौली को अपनी लंबाई के बराबर ले लीजिए और फिर मंगलवार की सुबह तुलसी माता की पूजा अर्चना करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद आपने इस मौली को तुलसी के चारों ओर लपेट देना है। ऐसा आपने 3 मंगलवार तक करना है। फिर चौथे मंगलवार को आपने अपनी मन की मनोकामना बोलनी है, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या प्रॉपर्टी से संबंधित हो या कोई भी आपकी समस्या है, वो आपने तुलसी माता के आगे बोल देनी है। आप देखेंगे कि आपके कार्यों में जो समस्याएं आ रही थी उनका समाधान आपको मिलने लग जाएगा। जो भी परेशानी आ रही थी वह झटपट से दूर होने लगेगी। जी हाँ, बहुत छोटे और सरल प्रयोग हैं, आप इन्हें ज़रूर करिए। एक उपाय और है, यदि किसी को बार बार नज़र लग जाती है, नज़र लगने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इससे वह व्यक्ति परेशान रहता है, तो उसकी नज़र दोष को उतारने के लिए तुलसी का बहुत ही सरल और छोटा उपाय यदि आप कर लेते हैं तो उसको बार बार लगने वाली नज़र से छुटकारा मिलता है। आपने तुलसी के 4 पत्ते लेने हैं, गिनकर 4 पत्ते आप तुलसी के लेंगे और आपने लेनी है 5 काली मिर्च। अब जो भी व्यक्ति जिसको बार बार नज़र लग जाती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आपने अपनी मुट्ठी में इन दोनों को लेकर के उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है
और फिर इसको बहते पानी में बहा देना है। यदि आपके पास बहते पानी नहीं है तो आप इसको पीपल के वृक्ष की जड़ में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से उस व्यक्ति को लगी हुई नज़र दूर होती है और उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है। मैंने आपको तुलसी के छोटे छोटे उपाय बताए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी बात यदि आपको पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।